के परावर्तन चैप्टर में पार्ट 1 का जो वीडियो था जिसमें हम पढ़ाए प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में किरण पुंज और किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज तक बताए हैं। उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइक किए और वीडियो को देखा। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के आवागमन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। प्रकाश के आवागमन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के आवागमन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं हम पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, स्वच्छ जल। दूसरा नंबर आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे हो गया बुक, हो गया दीवार, हो गया बेंच, डेस्क इत्यादि। और तीसरा पदार्थ जो होता है वह होता है पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः मात्रा में प्रकाश आर पार होती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यदि हम किसी कागज पर थोड़ा तेल लगा देंगे तो वह क्या हो जाता है? पारभासी हो जाता है। या घिसा हुआ कांच, जो कांच पूर्णतः घिस जाता है वह हो जाता है वह पारदर्शी पदार्थ। यानी इन सारे पदार्थों से प्रकाश अंशतः मात्रा में अर्थात धुंधला मात्रा में आर पार होती है, जिससे हमें वस्तु को स्पष्ट रूप से आर पार की वस्तु दिखाई देती है। अब इन सारे चीजों को जानने के बाद आगे जो हम जानेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां से हम लोगों का चैप्टर ही शुरू होगा, वह है प्रकाश का परावर्तन, जिसको कि हम बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से हम चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। किसी भी बीम स्रोत से, बीम स्रोत का अर्थ हुआ जहां से प्रकाश निकलती है, तो उसे हम बीम स्रोत कहेंगे। तो जैसे सूर्य है, यह सूर्य से प्रकाश निकलती है। सूर्य से प्रकाश निकलती है, तो सूर्य से प्रकाश निकलने के बाद वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो अब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे। किसी बीम स्रोत से, अर्थात यहाँ सूर्य हो गया बीम स्रोत, किसी बीम स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर यह लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे देखिए, यह सूर्य से प्रकाश आ रही है, तो इस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। फिर यहाँ से परावर्तित होकर के लौट गई, यह लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, किसी बीम स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है। प्रकाश के इस लौटने के ही घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के बाद एक पॉइंट आ रहा है हम लोग का किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है? किरण आरेख जब हम प्रकाश चैप्टर प्रारंभ किए तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम किरणों के बारे में पढ़े या किरण पुंज के बारे में पढ़े। उन सभी किरणों को दर्शाने वाली रेखा चित्र का हम लोग जो उपयोग करते हैं चित्र बनाने में, किरण आरेख का यानी किरण के जितने भी रेखा चित्र का उपयोग करते हैं तो उसे हम किरण आरेख कहते हैं। तो किरण आरेख के तहत ही हमने दिखाए आपको अपसारी किरण पुंज या समांतर किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज, जिसको कि हम एक चित्र बना करके दर्शा करके दिखाए, वह सारे रेखा चित्र को ही हम किरण आरेख कहते हैं। आगे के पॉइंट में जो हम चलेंगे, यहाँ से अब प्रकाश के परावर्तन की पूर्णतः व्याख्या करने के लिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी पद या जितने भी शब्द आएंगे उन सभी शब्दों को हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से अभी परिभाषित करेंगे और उसे समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद, इसमें हम सबसे पहले आपतित किरण के बारे में जानना चाहेंगे। आपतित किरण जैसे यह सूर्य हो गया या टॉर्च ले ले या कुछ भी ले ले, प्रकाश का कोई भी साधन, तो यह हो गया बीम स्रोत। किसी भी बीम स्रोत से किसी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए यह सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण यह परावर्तक सतह पर आ रही है, इसलिए इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। किसी परावर्तक सतह से आपतन होने के बाद जो किरण लौटती है, यानी किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यह तीर का डायरेक्शन दे रहा है कि यह लौट रही है, और इधर से जो हम यह तीर दिखा रहे हैं यह बता रहा है कि यह आपतित हो रही है, और इधर से जो यह तीर जा रही है यह परावर्तित हो रही है। तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण। तो पहला पॉइंट पर है आपतित किरण, दूसरा पॉइंट पर है परावर्तित किरण, तीसरा पॉइंट आ रहा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यह बिंदु का नाम हम P रख दिए, यहाँ P हो गया आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण यह परावर्तक सतह, ये पूरे परावर्तक सतह में परावर्तक सतह के इसी बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इसके बाद नंबर आता है अभिलंब का। अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं।
यह जो हम काल्पनिक रूप से आपतन बिंदु पर लंब डाल रहे हैं, अर्थात यह 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसी को हम कहेंगे अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब के बाद आता है आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण, यह आपतित किरण और यह अभिलंब के साथ, आपतित किरण और यह अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं और इसको स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण के बाद पढ़ेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण यह हुआ और यह अभिलंब के साथ जो ये कोण बना, ये पूरे कोण में बना, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, नहीं सॉरी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहते हैं और इस परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो पार्ट 2 के वीडियो में हम यहाँ तक देखें और आगे जो हम पढ़ाने जाएंगे दर्पण। दर्पण पढ़ाएंगे तो दर्पण के साथ साथ ही हम परावर्तन के नियम का भी व्याख्या करेंगे। तो परावर्तन के नियम के व्याख्या करने के लिए आपको यह पार्ट 2 में जितने भी हमने प्रकाश से संबंधित विभिन्न पद को पढ़ाए, जिसमें कि देख रहे हैं हम कुल मिलाकर के 6 पद पढ़ाए हैं। 6 पद को देखना नहीं भूलिएगा।